जाते जाते दो चार बातें और बताता हूं। करना क्या है? क्या हमारा बिजनेस कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है? कोई रॉकेट साइंस है क्या? कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? अगर दिमाग लगाने की जरूरत होती तो चौथी पांचवी पास वाले लोग क्यों कैसे डायमंड बन जाते? कुछ नहीं करना, वही काम करना है जो आप हमेशा से करते हैं, बात करना और मुलाकात करना। हमें तो हमारे काम को करने पे गर्व होता है। कैसे? हमारा काम क्या है? हमारा काम है लोगों के बीच में जाना, लोगों से उनका हाल चाल पूछना, आयुर्वेद के बारे में बताना, और जिस समस्या से उनका परिवार जूझ रहा है, बीमारी और बेरोजगारी, उस समस्या का समाधान लोगों को दे के आना। अच्छा काम है कि गलत काम है? जोर से बोलिए, अरे जोर से बोलो। अच्छा काम है, अच्छा काम है, यही काम है हमारा। लोगों के पास जाना, लोगों से मिलना, एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना। किसी को एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की जरूरत है, किसी को हेल्थ के प्रोडक्ट की जरूरत है, किसी को मोटा है तो पतले होने की जरूरत है, कोई कमजोर है तो ताकत की जरूरत है, किसी की डायबिटीज है तो कंट्रोल करने की जरूरत है, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बच्चे की जरूरत है, किसी की हार्ट की ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज खोलने की जरूरत है। अच्छा ये बताइए, जो हमारे टारगेट कस्टमर हैं ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है कि बनाने की जरूरत है? लोग बोलते हैं ना मार्केट में कि डायरेक्ट सेलिंग लोगों को बनाने का बिजनेस है। बनाने का बिजनेस थोड़ी है, लोग तो ऑलरेडी बने हुए हैं। पिछले 35-40 साल से एलोपैथ वालों ने लोगों को ऑलरेडी बना दिया है हमारे लायक। हाँ या ना? यस या नो? और ये बात कोई छुपा हुआ नहीं है कि आज जिस मेडिकल साइंस को हम सबसे बड़ा ताकत मानते थे, उस अंग्रेजी दवाइयों का साइड इफेक्ट आज इतना बड़ा हो रहा है कि कोई किडनी की दवा खाता है, लीवर खराब, लीवर की दवा खा रहा है, किडनी खराब। ये दुनिया परेशान होके और लास्ट में सिर्फ एक ही दिशा में देखता है, उस दिशा का नाम है आयुर्वेद। है या नहीं है? यस या नो? और आयुर्वेद में भी आज इस बात को बोलते हुए हमें और आपको गर्व होना चाहिए कि हम उस संस्था के साथ काम करते हैं जो पूरे हिंदुस्तान में आयुर्वेद के क्षेत्र में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाली संस्था है, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो इतने शानदार प्रोडक्ट जिनको लेके हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों को बताते हैं, जिसको जरूरत है उससे फायदा दिलाते हैं, हेल्थ की या वेल्थ की। अच्छा काम कर रहे नहीं कर रहे? यस या नो? यस या नो? अब कई लोग सोच रहे होंगे सर ये काम क्या मेरे लायक है क्या? तो मैं बोलता हूं, अगर आप इंसान हैं, आपकी उम्मीद और आपके अंदर इच्छा दूसरों की मदद करने की है, तो ये काम आपके लायक है। और अगर आप हैवान हैं और अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत से, आपकी बताने से किसी का भला हो सकता है, किसी की लाइफ सुधर जाती है, तो मत करना। सोच के बताओ कितने लोग करने के लिए तैयार हो? सोच के बोल रहे हैं? पक्का? पक्का? पक्का करने लायक है। अब करना बिल्कुल आसान है। कैसे करना है, क्या करना है समझ में आ गया? अब कैसे करना है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अप्लायंस से पूछो कैसे। हाथ ऊपर कीजिए सब लोग, ऐसे उसको हिलाइए और बोलिए अप्लायंस से पूछो कैसे। करके देखो वैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। अब बताओ आसान है कि मुश्किल है? हाँ, आसान है कि मुश्किल है? कितने लोगों को लगता है इस दुनिया में पैसा कमाना मुश्किल काम है? झूठ मत बोलो, मुश्किल नहीं होता तो नहीं होते करोड़पति अरबपति। सच सच बोलो, कितने लोगों को लगता है पैसा कमाना मुश्किल काम? मेरे दोस्त, अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल काम है तो आइए एक बार एसलीपीएस में हाथ मिलाइए, करके देखिए, आसान लगने लग जाएगा। ये काम है हमारा। क्या काम है?
अप्लायंस से पूछो कैसे, करके देखो वैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। डुप्लीकेशन का बिजनेस, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पूछना है, करना है, और जब करके एक्सपीरियंस ले लिया तो नीचे वाले को बताना है। अब आप सोच रहे होंगे सर कि काम इतना आसान है तो सब लोग सफल क्यों नहीं होते? फिर वही बात, सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि काम तो आसान है, दिमाग आसानी से खड़ा नहीं रहता है। हम और आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं में परेशान हो जाते, टिक नहीं पाते, खुद को इस धंधे में टिका नहीं पाते। यह हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और इस दुनिया के 80% लोगों की तो दिक्कत यह है कि वो किसी दिक्कत में नहीं है, फिर भी दिक्कत में उलझे रहते हैं। एक मैं कहानी बताता हूं आपको। मेरठ का एक बच्चा बिल्कुल स्मार्ट सा, हुड्डा सर कहां गए? हाँ इधर, हुड्डा सर जैसा शरीफ, सीधा साधा, दिल्ली से नौकरी करके, उसकी बड़ी अच्छी नौकरी चल रही थी, घर में परिवार बच्चे सब थे, 2-2 बच्चे थे, बीवी थी, अच्छी जिंदगी चल रही थी, मस्त था उसको। देखो समस्या कैसे आती है। वो वापस आ रहा था तो अंधेरी रात थी, घनघोर रात थी, बारिश हो रही थी, और वो शख्स मेरठ का अपनी गाड़ी में बैठ के वापस आ रहा था। तो रास्ते में उसने देखा कि घनघोर रास्ते में एक ऑटो खड़ी है, और उस ऑटो से एक लेडीज की रोने की आवाज आ रही है, जोर जोर से। और वो लेडी जोर जोर से रो रही थी। अब दयालु बेचारा अपनी गाड़ी रोक देता है और जाके देखता है भैया क्या प्रॉब्लम है, चलो इसकी मदद कर देते हैं। वो जाता है मदद करने के लिए, तो देखता है कि वो जो लेडीज है वो प्रेग्नेंट थी और ही इज अबाउट टू डिलीवर देयर बेबी, उसकी बेबी होने वाली थी जस्ट। तो वो चिल्ला रही थी। तो उसने पूछा भैया क्या है, कौन है? बोला भैया हमें नहीं पता, ये चिल्लाते हुए बाहर आई और मेरे से मदद मांगी, मैं लेके निकल गया, मैंने अभी तक नहीं पूछा, मेरी ऑटो खराब हो गई। तो भाई साहब तुमसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको हॉस्पिटल में मेरठ में जाके भर्ती करा दो कहीं। तो दया कर दिया वो बेचारा, दया करके उस लेडीज को आया। अब वो इतना चिल्ला रही थी कि पूछने का मौका ही नहीं मिला, कौन हो, तुम्हारा हस्बैंड कौन है, किस घर से हो, कुछ पता ही नहीं चला। वो भर्ती कराया प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट वाले तो पकड़ ही लेते हैं, भैया बिना बिल भरे कैसे जाओगे, इसके घर वालों को बुलाओ तब जाना। तो जैसे निकलने के लिए निकला, प्राइवेट वालों ने हॉस्पिटल वालों ने पकड़ लिया कि पहले बिल भरो और उसके बाद जाना, ऐसे नहीं जाने देंगे। अब बोला यार मैं इसको जानता नहीं हूं, मैं बिल क्यों भरूं? समस्या नहीं थी लेकिन समस्या आ गई ना, मैं जानता नहीं इसको बिल क्यों भरूं? तो बोला ना जी, तो कौन भरेगा, लेके तुम आए थे। बोला तुम पागल हो, कौन मैं कौन हूं? बोला तुम बच्चे के बाप हो। बोला तुम पागल हो गए, पूछो लेडीज से, मैं कहां बच्चे का बाप हूं जो मैं बिल भरूंगा, उससे पूछो। बोला पूछा हूं, वही बोल रही इसलिए पकड़ा हूं तुम्हें। बोले यार मेरठ में मेरे बीवी बच्चे हैं, तो पागल हो गया है? बोला नहीं मैडम ही बोल रही हैं तुम्हारे बारे में। तो परेशान हो गया, पकड़ के रख लिया हॉस्पिटल वालों ने। अब पैसे उसके पास थे नहीं, उतने पैसे जितने का बिल बना था। तो वो गया मैडम के पास कि मैडम झूठ क्यों बोल रहे हो? तो जैसे ही उसको देखे, मैडम बेहोशी का नाटक कर दे, भाई कमजोरी है, भयंकर चक्कर में पड़ गया। अब वो गुरा चारों तरफ हल्ला करने लगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मेरा बच्चा नहीं है, औरत झूठ बोल रही है, ऐसे हल्ला करने लगा। तो हॉस्पिटल वाले एक दो जो थे उन्होंने बोला यार हो सकता है शायद सही हो। तो इसने बोला तुम मेरा मेडिकल टेस्ट करा लो, अगर मैं बच्चे का बाप निकला तो मैं बिल भरूंगा, नहीं तो मुझे छोड़ो। बोला ठीक है भाई। डॉक्टर आए, उसको अंदर ले जाया गया, उसके मेडिकल टेस्ट हुए। बाहर निकलते जो डॉक्टर है वो खुश हुआ, बोला शाबाश तुम सही बोल रहा था कि तेरा पूरा मेडिकल टेस्ट हमने किया है, तो जीवन में कभी बाप बन ही नहीं सकता, जा यहां से। अब जैसे उसने पूरी बात सुना, फिर वही माथा पीट के रोने लगा, नई समस्या। बोला अब क्या हुआ?
अब तो जाओ। बोला भाई साहब समस्या ये नहीं है कि यहां से जाएं, तुम बोल रहे हो कि हम कभी बाप नहीं बन सकते, अब तो हम सोच रहे हैं जो घर में दो हैं वो किसके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में वास्तविक समस्या कुछ होती नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के अपने जीवन में समस्या बटोर के रखे हैं और उन समस्या को अपने ऊपर हावी करवा के क्या बोलते हैं, सर धंधा बड़ा मुश्किल है। ये धंधा मुश्किल नहीं है मेरे भाई, धंधा मुश्किल नहीं है, धंधा बहुत ही आसान है। बस आप अपने माइंड से सोच सोच इसको मुश्किल बना लिया हो। कुछ भी नहीं है, बिजनेस बहुत ही आसान है। आज से जाने के बाद 3 काम को करना शुरू कर देना। नंबर 1, अपने अपलाइन को अपना गुरु बना लो और आज के बाद अपने अपने अपलाइनों को बोल दो कि सर आज के बाद मैं आपकी फुटबॉल कुछ भी बोलो 100% मानूंगा, दिमाग नहीं लगाऊंगा। आप लेफ्ट बोलो लेफ्ट जाऊंगा, राइट बोलो राइट जाऊंगा, बस मुझे डायमंड बना दो। क्या ये बात अपने अपलाइनों से बोल सकते हो? हाथ उठा के बोलो कौन कौन तैयार है। क्या बोल सकते हैं? अपलाइन पे 100% विश्वास कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि विश्वास ही आपकी सक्सेस की कुंजी है। अगर आप विश्वास कर लोगे तो हमारे सिस्टम में वो ताकत है, एसएलपीएस वेलनेस के अपलाइनों में वो ताकत है। आप कब ब्रांड एम्बेसडर बन जाओगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरा, सिस्टम को अपना हथियार बना लो। आज के बाद जो भी सिस्टम बोलता है, जो भी आपको बोला जाता है करने के लिए, बोला ट्रेनिंग में आना है तो आओ, बोला जाता है मीटिंग में आना है तो आओ, बोला जाता है पैसे खर्च करो तो करो, बोला जाता है प्लान देने जाओ तो जाओ। आज के बाद वो मत करना जो आपका मन करता हो। हम में से बहुत सारे लोग फेल इसलिए हैं क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद खुद के मन की करने लग जाते हैं। खुद के मन की मत करना। आज के बाद अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सिस्टम की करना। अगर आपने सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दिया, सिस्टम की बात को मानना शुरू कर दिया, सिस्टम के अनुसार चलना शुरू कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, आप गोरे हो काले हो, लेडीज हो जेंट्स हो, 18 साल के हो या 84 साल के हो, अगर सिस्टम की बात मानोगे तो आप एक न एक दिन एसएलपीएस के ब्रांड एम्बेसडर जरूर बनोगे। क्या तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमेशा पॉजिटिव रहना। कैसे रहना है? हमेशा पॉजिटिव रहना। यह सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। अगर आपको सफल होना है तो पॉजिटिविटी को अपना सबसे प्रमुख हथियार बना लो और दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी भर लो। सक्सेस का मतलब ही होता है पॉजिटिविटी, अपने बिजनेस के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति और सबसे महत्वपूर्ण खुद के प्रति पॉजिटिविटी होना चाहिए। इस दुनिया में लोग सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि खुद के प्रति निगेटिविटी आ जाती है, अब मेरे से नहीं हो सकता। क्या ये मानसिक क्षण है, मानसिक स्थिति है। मुझे एक ऐसा इंसान बता दो जो जीवन में सफल हुआ और कभी फेल ना हुआ हो। हर सक्सेसफुल इंसान के कदम असफलता की सीढ़ियों पे चढ़ के जाते हैं। तो क्या हुआ अगर 2-4 लोगों ने आपको ना बोल दिया तो क्या हुआ 10-20 लोगों की टीम बन के टूट गई तो क्या हुआ बोनस चल नहीं रहा है तो क्या फर्क पड़ता है इंसेंटिव चल नहीं रहा है। तो समस्या ये नहीं है कि लोग नहीं आ रहे हैं, समस्या ये नहीं है कि बोनस नहीं चलेगा, समस्या ये नहीं है कि इंसेंटिव नहीं चलेगा, समस्या ये नहीं है कि प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, समस्या ये है कि आप पॉजिटिव रहोगे या नहीं रहोगे। अगर आप पॉजिटिव रह गए और पॉजिटिविटी के साथ एसएलपीएस वेलनेस में अगले 5 से 6 साल अगर टिक के काम करते रह गए तो डायमंडशिप का ठप्पा जरूर लगेगा और जरूर लगेगा, इस बात की गारंटी। क्या तैयार है? तैयार है पॉजिटिव रहने के लिए? तैयार है? हो सकता है दिमाग में नेगेटिविटी आए, हो सकता है माइंड में कभी कभी ऐसा लगे कि अब होगा कि नहीं होगा। जैसे अभी कोई बोल रहा था 10 साल काम किया फिर लगा नहीं, अब जीवन में ऐसा होता है जब संघर्ष होता है। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है पता है? हम ना सफल लोगों के सर का ताज देखते हैं
पैरों के छाले नहीं देखते। और मैं तो बोलता हूं, अगर जीवन में आप चाहते हो कि आप हमेशा पॉजिटिव रहो, तो आज के बाद सफल लोगों के सर के ताज से ज्यादा सफल लोगों के स्ट्रगल की जर्नी कॉपी करना शुरू कर दो। जीवन में कभी आप फेल नहीं हो सकते। आज जितने भी आपके अपलाइन हैं, जब भी आप इनसे मिलते हो, जब भी इनसे बातें करते हो, तो मत पूछो इन्होंने कितना कमाया, मत पूछो इनके पास कौन सी गाड़ियां हैं। अरे इनके पास है, इनके बीवी बच्चे घूमते हैं, आपके घर में नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है। अगर पूछना है तो आज के बाद पूछना कि सर आपने काम कैसे किया था, आपने मेहनत कितना किया, आपने स्ट्रगल कितना किया, और उस स्ट्रगल और उस मेहनत को अपनी ताकत बना लो और निकल जाओ। आज इस हॉल से निकलने के बाद ग्राउंड में लोगों से मिलना शुरू करो, लोगों से बातें शुरू करना शुरू कर दो, लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर दो। अगर सामने वाला बोलता है ना, तो बोलो नेक्स्ट, और बोलता है हाँ, तो बोलो वेलकम। आए तो वेलकम, नहीं तो आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। प्लान दिखाना शुरू करो, लोगों को बताना शुरू करो, लोगों से मिलना शुरू कर दो। मेरे दोस्त विश्वास करना, आप कब एसलीपीएस वेलनेस के ब्रांड एम्बेसडर बन जाओगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा। क्या तैयार हैं? हाथ ऊपर करके बताइए, क्या हम मेहनत करने के लिए तैयार है? तैयार है? ये जो गरीबी है ना, ये 2-4 साल में नहीं लगी आपके परिवार, आपके खानदान में। ये गरीबी कई पीढ़ियों से आपके खानदान को खोखला करते हुए आ रही है। ये लड़ाई जो आज आप एसलीपीएस वेलनेस में ज्वाइन करके या काम करने का डिसीजन लेके जो आप लड़ाई छेड़ने वाले हैं, ये सिर्फ कुछ प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, कुछ लोगों की सेहत सही करने का नहीं है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो आपके खानदान से जो गरीबी जम करके बैठी हुई है, उसको पूरे खानदान से निकाल के बाहर फेंकने की लड़ाई है। उस रूप में इसको लेना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हो? कितने लोग तैयार हो? तैयार हो तो आज के बाद काम इसलिए मत करना कि किसी को प्रोडक्ट बेच के 1000 रुपए कमा ले, क्योंकि 1000 रुपए से गरीबी मिटने वाली। अगर काम करना है तो इस लक्ष्य के साथ काम करना कि मैं तब तक काम करूंगा जब तक एसलीपीएस का ब्रांड एम्बेसडर न बन जाऊं। कितने लोग तैयार हैं? हाथ ऊपर करके बताइए। खड़े हो जाओ मेरठ वाले और अपनी गूंज से एक बार इस हॉल को दिखा दो और अपने आप को बता दो कि क्या आप ये कमिटमेंट लेके आज के बाद काम करने के लिए तैयार हो? ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करके आवाज निकाल के बताइए, क्या आप कमिटमेंट लेने के लिए तैयार हो? कर सकते हो काम? किसके लिए? अपने और अपने परिवार की गरीबी को मिटाने के लिए कर सकते हो। और जो अमीर है वो लक्ष्य रखना कि दूसरे की मदद करने के लिए, दूसरे के खानदान के यहां से गरीबी मिटाने के लिए, वो दोनों चीजें आपके सामने क्लियर है। क्या आप तैयार हैं? तैयार है? तो जो गूंज आज जश्न मेरठ की इस हॉल में गूंज रही है, मैं ये आशा करता हूं कि यहां से जाने के बाद वही गूंज, वही क्रांति मेरठ के गलियों में गूंजनी चाहिए। कितने लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? और सुनो, ये बाहर 8 लग्जरियस गाड़ियों को देख के मत समझना कि खत्म हो गया मामला। अरे हम एसलीपीएस वेलनेस वाले हैं। पहली बार आया था तो 1 लग्जरियस गाड़ी थी सिर्फ विकास सर के पास। दूसरी बार आया हूं तो 10 लग्जरियस गाड़ी है, जिसमें 50 लाख से लेकर 3 करोड़ तक की गाड़ी सामने खड़ी है। ये वीडियो बनाने वालों को ना जाके दिखा दो डिफेंडर। समझ में आ रहा है? एक बंदा मेरे से बोला भाड़े की गाड़ी। मैं बोला भाई डिफेंडर भाड़े पे भी चलाओगे ना तो भी महीने का 4 लाख भाड़ा जाएगा। इतना दम है तो चला के दिखा। हाँ या ना? यस या नो? तो अब तो हम उस लेवल पे हैं, ये छोटी मोटी बात बोलने की कोई हिम्मत भी नहीं करता। लेकिन आज एक वादा करता हूं कि दूसरी बार आया हूं, 8 लग्जरियस गाड़ी खड़ी है। मेरठ वालों आप साथ देना। तीसरी बार आऊंगा तो 100 से ज्यादा लग्जरियस गाड़ी खड़ी दिखाई देगी। और वो गाड़ियां किसकी होगी? अरे ऐसे बोलो, मेरी होगी, इतना विश्वास करो। किसकी होगी? किसकी होगी? पक्का?
पक्का? दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ आज के इस शो से मैं विदा लेना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। ये मेरठ की टीम इकलौती ऐसी टीम है जिससे मिलने के बाद अपलाइन भी मोटिवेट हो जाते हैं। हमें भी मन कर रहा है जाके